इतने सारे टॉपर स्टूडेंट्स भी मुझे आके कहते हैं कि मैम हम फर्स्ट डे तो डरते हैं, अब जाके हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, अब हम अच्छे से बात कर लेते हैं, कॉन्फिडेंट इंग्लिश में बात कर लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट डे होता है उसमें तो डर लगता है। आज मैं इस क्लास में आपको दो स्टोरीज बताऊंगी। एक है मिस्टर जोश और एक है मिस्टर होश। मिस्टर जोश जो हैं वो काफ़ी सारे वोकैबलरीज रट रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जिसमें बस ऐसे 5 मिनट में इंग्लिश सीखो, 7 दिन में इंग्लिश सीखो, ऐसे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। और वो सिर्फ रट रहे हैं, बड़ी बड़ी वोकैबलरीज को रट रहे हैं। और जब भी किसी से मिलने जाते हैं तो रेलेवेंट बात नहीं कर रहे हैं, जो उस टॉपिक पे उस कॉन्वर्सेशन में बात करना चाहिए वो बात नहीं कर रहे, बट जो उन्होंने रटा हुआ है, जो फ्रेजेस रटे हुए हैं, जो फैंसी वोकैबलरीज रटी हुई है, बस उससे जाके बात कर रहे हैं। तो वो एक अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे, वो सिर्फ इंग्लिश को शो ऑफ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है मिस्टर होश। मिस्टर होश जो है वो जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं इंग्लिश के बारे में, जो भी चीज़ें सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमेशा जाके लोगों से बात कर रहे हैं, सिंपल कॉमन फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, जो रेलेवेंट हो उससे रिलेटेड जो भी अपने सेंटेंसेस है वो फॉर्म करके बात कर रहे हैं। तो मिस्टर होश जो है वो फोकस कर रहे हैं कि जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। तो जब भी किसी से वो बात कर रहे हैं तो वो कॉन्वर्सेशन जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल है। और जो मिस्टर होश है उनसे लोग बात करने से दूर होते हैं क्योंकि वो सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं। तो उन्होंने इंग्लिश जो सीखी है वो इसलिए सीखी है ताकि वो शो ऑफ कर सके, और मिस्टर होश ने जो इंग्लिश सीखी है वो इसलिए सीखी है ताकि वो लोगों से कॉन्वर्सेशन कर सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सके। अब आप लोग भी स्मार्ट हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको मिस्टर जोश की तरह बनना है या मिस्टर होश की तरह बनना है। आप लोग खुद सोचिए कि आपको इंग्लिश जो है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए सीखनी है या कम्युनिकेशन के लिए सीखनी है। पहले तो यही चीज़ क्लियर करो, है ना। एंड आई एम श्योर आप लोग चाहते हैं कि जो इंग्लिश आप सीख रहे हो वो आप नॉर्मल डेज में कॉमन कम्युनिकेशन में, कॉन्वर्सेशंस में आप यूज़ कर सको। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी जितनी भी बात हुई है वो यही कहते हैं कि मैम हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, हम ऐसी इंग्लिश सीखना चाहते हैं जो हम डेली अपने लाइफ में लोगों से बात कर सके, लेकिन हम किससे बात करें। आपके पास वो माहौल होगा बट हमारे पास वो माहौल नहीं है। ऐसे मेरे पास बहुत लोगों ने ये बात बोली है, पर आपको पता है मेरे पास भी कोई माहौल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे भी घर में सब इंग्लिश में बात करते हैं या आसपास मैं जिनसे भी मिलूँ वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। हमें माहौल ढूंढना पड़ेगा ना। जो माहौल वाली बात है ना कि माहौल नहीं है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें ये डर लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे, या काफ़ी लोग कह देते हैं कि अकेले कैसे प्रैक्टिस करें, कुछ समझ नहीं आता। तो सबसे पहले तो कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि जोश स्किल्स ऐप में प्रैक्टिस पार्टनर फीचर इसीलिए है कि जो माहौल का डर है, क्योंकि हमने इतने सारे, हमारे टीम में हमने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि माहौल ना होने की वजह से वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। इसीलिए तो हम ये फीचर लेके आए हैं कि आप अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के साथ एक्चुअली में बात करिए, और वो कोई जज नहीं करते, कोई जजमेंट नहीं होती है, वहाँ कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है, ये भी मैं मानती हूँ कि स्ट्रेंजर है ना, स्टूडेंट ही है लेकिन स्ट्रेंजर तो है, तो फर्स्ट टाइम बात करने में डर तो लगेगा, और ये होता है। इतने सारे टॉपर स्टूडेंट्स भी मुझे आके कहते हैं कि मैम हम फर्स्ट डे तो डरते हैं, अब जाके हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, अब हम अच्छे से बात कर लेते हैं, कॉन्फिडेंट इंग्लिश में बात कर लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट डे होता है उसमें तो डर लगता है। एंड आई एग्री, डर लगना नेचुरल है, पर हमें डर को ओवरकम करना होगा। हमारा फोकस ये होना चाहिए, हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमें डर लगेगा या हमें डर लग रहा है बात करने में। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें इस डर को ओवरकम करना है। तो जब आप इस माइंडसेट से बात करने जाएंगे ना तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं और ईजी होगा आपके लिए। ऐसे ही हमने, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं ना कि मैम आप बस बोलते हो कि प्रैक्टिस पार्टनर में जाओ, स्टूडेंट से बात करो, लेकिन होता क्या है वो। तो अगर आप वो एक्चुअली में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ कहीं आपको वीडियो की सजेशन मिलेगी। इस क्लास के बाद ये वीडियो ज़रूर देखना जहाँ पे 2 P2P पे बात करने वाले, प्रैक्टिस पार्टनर फीचर पे बात करने वाले स्टूडेंट्स कैसे बात करते हैं, कैसे बातचीत करके एक साथ अपनी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इस क्लास के बाद ये वीडियो ज़रूर चेक करना। तो अगर आप इस फियर को ओवरकम करना चाहते हो ना, तो पहले तो कमेंट में मुझे बताओ कि आप चाहते हो कि एक्चुअली में आप प्रैक्टिस करें, लोगों से बात करें और ये डर से आप दूर छुटकारा पाना चाहते हो। अगर आपने ये माइंडसेट बना लिया ना तो मैं आपको जो भी बोल रही हूँ आप वो बात समझोगे। और आपको पता है, जैसे मैं आपको पहले स्टोरी बता रही थी ना मिस्टर जोश एंड मिस्टर होश वाली, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मेरी जो ये वीडियो भी देख रहे हो ना आप, अभी ये क्लास भी देख रहे हो ना, सिर्फ इस क्लास को देख लेने से इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरी ये क्लास देख लो और इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी।
मैं जो आपको यहाँ बताती हूँ, जो मैं आपको गाइड करती हूँ, हमें वो फॉलो करना होगा। सिर्फ मेरी बातें सुन लेने से इंग्लिश ठीक नहीं होगी। तो मैं आपको जो भी कह रही हूँ वो करो। अभी तक मैंने आपको जो भी टिप्स बताए हैं इंग्लिश सीखने के लिए, कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए, फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें अब हमने पढ़ ली, हमने प्रैक्टिस करनी है। अब हमें प्रैक्टिकली उसको यूज़ करना होगा। अब एक्चुअली में बात करिए, कितना बहुत ये ईजी सी चीज़ है कि आप जितना चाहे वीडियो देख लो, जितने वीडियोस देख लो, आप आधे घंटे की वीडियो देख लो, 1 घंटे की क्लास देख लो, इंग्लिश इंप्रूव तब तक नहीं होगी जब तक कि आप एक्चुअली में बात नहीं करोगे। और ये मैं स्पोकन इंग्लिश की बात कर रही हूँ। हाँ, रिटन हम कर सकते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट सिर्फ अधूरा चीज़ थोड़ी सीखना है, हमें तो पूरा कुछ सीखना है ना। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस क्लास के बाद भी जो मैं आपसे कह रही हूँ उसको ज़रूर करें। अब एक्शन लेने की टाइम आ चुका है, अब हमें एक्शन लेना होगा। अब सिर्फ हम क्लास देख लें, मेरी बातें सुन लें और बस ये सोचें कि अब हमारी इंग्लिश ठीक हो जाए, तो वो नहीं होगा। मैं यहाँ कोई झूठ नहीं बोलूँगी आपको। तो अब एक्शन लेने की बारी है। अगर मैंने आपसे आज जो भी बात करी आप समझे मेरी बात को, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, ताकि मुझे भी पता लगेगा कि ठीक है, मेरी बात आप तक पहुँच चुकी है। So make sure to like, share and subscribe to the channel, and we'll see you in the next class.